ऐसा तुम लोगों को लगता है ना कि कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं समाज के विरोध में बातें करता हूँ ना, तुम शायद सोचते नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। मैं बस एक बात कह रहा हूँ कि जब तक तुम ताकतवर नहीं हो जाते तब तक तुम किसी और बात को सोचो ही मत। जैसे ईमानदारी करनी है कि नहीं करनी। कमजोर आदमी बेईमान होकर करेगा भी क्या? तुम मेरी बात को समझते नहीं तुम, क्योंकि जब तुम कई सारे मुद्दों पे एक साथ सोचते हो तो तुम्हारी एनर्जी डाइवर्ट होती है। तुम्हें पढ़ना है और सोचना है, आंसर लिखना है। इस वक्त तुम्हारी ये स्थिति नहीं है कि तुम बहुत सारे मुद्दों पे सोच सको। जो आदमी कमजोर है ना, उसके लिए क्या रिलेशन। तुम्हारे अगर कोई बड़े रिश्तेदार हो 1,000 करोड़ के, तो तुम देखो उनके घर सारे रिश्तेदार खुद ब खुद पहुंचते हैं, सारे काम खुद ब खुद करते हैं, उसे कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनको उसके गुड बुक्स में आना है। अब तुम स्टूडेंट की स्टेज में हो, कॉम्पिटिटर की स्टेज में। अब तुम पूछो झूठ बोलना की चाहिए कि नहीं। तुम्हारे झूठ बोलने से सूरज पश्चिम से थोड़ी निकलेगा। सर गर्लफ्रेंड होनी चाहिए कि नहीं? अगर हो गई होगी तो तुमसे नोट्स ही बनवा रही होगी, कोई काम ले रही होगी तुमसे। भिखारी, गरीब, भिखमंगा, ये जब बातें करते हैं ना इथिक्स की, रिलेशन की, ईमानदारी की, ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो जिसको भगवान ने समझ दे दी, समझ, उसको दुनिया दिखाई पड़ने लगती है। वो कहीं पढ़ता नहीं, उसको चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं। कबीर को दे दी, कबीर महान हो गए। डॉक्टर अंबेडकर को दे दी, भाई डॉक्टर अंबेडकर के समय कोई रिजर्वेशन तो था नहीं, वो आदमी विदाउट रिजर्वेशन इतना महान बन गया। और आज रिजर्वेशन है, 500 तरह की सुविधाएं हैं, तो कौन रोक रहा है? अब कौन रोक रहा है? चलो आजादी से पहले ब्राह्मण रोक ले रहे थे, मान लिया, चलो ठीक, चलो एक एक्सेप्ट कर लिया। अब कौन रोक रहा है? अब फाड़ डालो, सारे IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर के पोस्टों पे कब्जा कर लो। अब तो मौका है, और एक बार तुम पदों पे आ गए तो ताकत पर समझ